हेलो फ्रेंड्स, गो फॉर जीके क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका केमिकल फार्मूला क्या है? N2। नाइट्रोजन गैस का केमिकल रासायनिक सूत्र क्या है? N2। और ये वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये भी आपने याद रखना है। 78% लगभग पाई जाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पराबैंगनी किरणें कौन सी गैस अवशोषित कर लेती हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ओजोन। ठीक है फ्रेंड्स, हम पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि UV रेज भी कहते हैं। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जब ये सूर्य से, सन से हमारे पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो रास्ते में जो ओजोन लेयर होती है वो इसको शोषित कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये ओजोन लेयर इनको अवशोषित ना करें और डायरेक्ट ये हमारे पृथ्वी पे आ जाए तो क्या होगा? उससे उससे काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जैसे कैंसर वगैरह। ठीक है, तो ओजोन का फार्मूला क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? O3। ठीक है, आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। वायुमंडल की संरचना की परतें कौन कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरा मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल को हम फ्रेंड्स ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मीजोस्फियर, आयन मंडल को आयनोस्फियर और बाहरा मंडल को हम एक्सोस्फियर कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास CFC। ठीक है, CFC की फ्रेंड फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जो ओजोन परत को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। ठीक है, और फ्रेंड्स, हमने ये भी याद रखना कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है ये कहाँ से निकलती है, ये कहाँ से पैदा होती है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा AC और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं और AC होते हैं, उनमें से ये गैस बाहर निकलती है, CFC। तो ध्यान में रखना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी धरती हो गई, हमारी प्यारी पृथ्वी। तो सबसे पहली लेयर कौन सी है? इसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद कौन सी आएगी? स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर आयनोस्फियर और लास्ट हमारी एक्सोस्फियर। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाली परत है उसको हम क्या कह देते हैं? वो परत को कहते हैं पृथ्वी के बिल्कुल, जो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक परत पड़ती है, वो कौन से? क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान, और इसको हम क्या कहते हैं? मेटेरोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, किस मंडल में वायुयान उड़ान की आदर्श दशाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि अगर वायुयान उड़ान के लिए जो आदर्श, जिसको हम आइडियल कंडीशंस कहते हैं, आइडियल कंडीशन किस रीजन में होती है, किस स्फीयर में होती हैं? वो होती हैं समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओजोन किस परत में पाई जाती है? हमने पहले देखा भी था कि ओजोन जो होती है
वो किसको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, पराबैंगनी किरणों को ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो ये ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा हमारे पास समताप मंडल। ठीक है, ध्यान रखना है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, मध्य मंडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो उल्कापिंड आते हैं वो किस परत में जब हमारे वायुमंडल में, हमें पता है जब उल्कापिंड हमारे वायुमंडल में एंटर कर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो जल जाते हैं। तो वो किस परत में जल जाते हैं, मध्य मंडल में। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसको हम और क्या कहते हैं, मीजोस्फीयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 11th क्वेश्चन है हमारा, रेडियो संचार किस परत के कारण होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आयन मंडल। ठीक है, जितनी भी रेडियो संचार या जो हम इसको हम और क्या कहते हैं, रेडियो संचार को क्या कह सकते हैं, जो रेडियो टेलीकम्युनिकेशन हो गया या रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, जो भी ये होते हैं, ये किस किस मंडल में होते हैं, आयन मंडल में। किस परत के कारण होता है, आयन मंडल में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा आर्गन। ठीक है, हमें फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, वो कौन सी है, आर्गन है। फ्रेंड्स हम अक्रिय गैस को और क्या कहते हैं, इनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं या नोबल गैसेस भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 13 क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा नापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बैरोमीटर। यानी कि बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये ध्यान रखना है हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास शोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 15 क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, वायु विज्ञान या एरोलॉजी। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 16, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपने पहले बताया मैंने, CO2। कितने प्रतिशत है फ्रेंड्स, ये 0.036%। ठीक है, लगभग ये अप्रॉक्सीमेटली जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 0.036%। ठीक है, हमें अब तक दो गैसें देखी। पहले हमने नाइट्रोजन जो लगभग 78% है, और ये लगभग 0.036% है कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये भी याद रखना है कि जो एक और महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन, वो कितने परसेंट पाई जाती है, लगभग 21%, 21%। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास डाप्सन इकाई। ठीक है, डाप्सन इकाई से हम जो ओजोन परत है उसकी मोटाई को नाप सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा, हवा की दिशा व गति किस उपकरण से मापी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा एनीमोमीटर से। ठीक है, एनीमोमीटर फ्रेंड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हवा की दिशा, डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है। 19 क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। तो सबसे अधिक घनत्व कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में। ध्यान रखना है हमने इसके। सबसे निचली परत कहाँ पे होती है, ये इसका आंसर भी क्या होगा, क्षोभ मंडल। संवहन मंडल किसको कहते हैं, वो भी क्षोभ मंडल। और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है वायुमंडल में, वो भी क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। 20th क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के दबाव के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है। तो क्या आंसर होगा उसका, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, ये बराबर होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे।
ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने अपने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।